हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था और उसमें बात हो रही थी कि इंडिया में फ्यूचर में प्लास्टिक करेंसी नोट आ सकते हैं। सच बोलूं तो पहले मुझे लगा कि ये कोई फेक न्यूज़ होगी, क्योंकि हम बचपन से कागज़ के ही नोट देखते आए हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई पॉलीमर नोट्स के ऑप्शन पर विचार कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत में पहले से ही डिजिटल इंडिया और यूपीआई का राज है, तो अचानक सरकार को प्लास्टिक के नोट छापने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। चलिए आज की इस वीडियो में इसके पीछे का पूरा सच जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो कागज़ के नोट हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हर साल छापने और फटे पुराने नोटों को बदलने में सरकार का कितना पैसा बर्बाद होता है। सिर्फ पिछले कुछ सालों का डाटा देखें तो सरकार को नोटों की छपाई पर 6,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करने पड़े हैं। कागज़ के नोटों की उम्र बहुत कम होती है, वो पानी में गल जाते हैं, जेब में मुड़कर फट जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। हर साल आरबीआई को अरबों रुपए के गंदे नोटों को बाजार से वापस लेकर उन्हें नष्ट करना पड़ता है, रिसाइकिल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक के यानी पॉलीमर नोटों की उम्र कागज़ के मुकाबले 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। यानी एक बार नोट छप गया तो वो सालों साल बिना फटे चलेगा। इससे सरकार के करोड़ों रुपए बचेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है फर्जी करेंसी यानी नकली नोटों का धंधा। कागज़ के नोटों की हूबहू नकल बनाना आज के समय में स्कैमर्स के लिए आसान हो गया है, लेकिन प्लास्टिक के नोटों में ऐसी एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि आर पार दिखना या विशेष होलोग्राम, जिसकी नकल करना किसी भी नकली नोट बनाने के लिए नामुमकिन है। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि प्लास्टिक के नोट का आइडिया बिल्कुल नया है, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे पहले 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत की थी और दुनिया के कई देश सालों से प्लास्टिक नोट यूज भी कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो अब इस रिसर्च को फाइनल स्टेज पर ले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कल सुबह से आपके सारे नोट बदल जाएंगे। पहले कुछ चुनिंदा शहरों में सीमित मात्रा में प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारे जाएंगे। जब वहाँ फीडबैक सही मिलेगा तब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अब बात करते हैं उन सवालों को जो इस खबर के आने के बाद आम इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं। जैसे क्या ये नोट एटीएम कार्ड जैसे कड़क होंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं। यह कोई हार्ड प्लास्टिक नहीं है, यह एक खास तरह का लचीला पॉलीमर होता है जिसे आप कागज़ की तरह मोड़ भी सकते हैं, अपनी जेब या वॉलेट में रख भी सकते हैं, बस ये फटेगा नहीं। दूसरा सवाल है क्या हमारी जेब में रखे पुराने नोट बंद हो जाएंगे या कोई नई नोटबंदी जैसा कुछ होगा? तो इसका जवाब है नहीं। पुराने कागज़ के नोट पूरी तरह चलते रहेंगे। जब नए प्लास्टिक के नोट आएंगे तो धीरे धीरे बाजार में साथ चलेंगे। आरबीआई धीरे धीरे पुराने नोटों को सिस्टम से बाहर करेगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, प्लास्टिक करेंसी का आना भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा और मॉडर्न स्टेप है। इससे न सिर्फ सरकार का पैसा बचेगा बल्कि नकली नोटों के काले धंधे पर भी हमेशा के लिए लगाम लग जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत में प्लास्टिक के नोटों का यह फैसला सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फाइनेंस और देश के ऐसे ही बड़े बदलाव को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल ग्रो विद ओम को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।